हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एससीपी की जिसकी लॉ एससीपी फाउंडेशन में सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग मानी जाती है। लो मीन स्टोरी इन शॉर्ट। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम इस एससीपी के बारे में बात शुरू करते हैं। SCP-2718, जिसे व्हाट हैपन आफ्टर के नाम से भी जाना जाता है, एक डैमरिंग क्लास का एससीपी है। जिन्हें नहीं पता डैमरिंग क्या है, जर्मनी में इसे कहा जाता है ट्वाइलाइट, यानी दिन की शुरुआत और दिन का अंत। ये एससीपी फाउंडेशन में एकमात्र डैमरिंग क्लास का एससीपी है, जिसका मतलब है कि यह जानकारी का एक टुकड़ा है जो इतना खतरनाक है कि इसके बारे में जानने से भी खतरा हो सकता है। इस टुकड़े में इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन है कि मरने के बाद क्या होता है। आपकी कॉन्शियसनेस आपके ख़त्म हुई बॉडी में बनी रहती है, जो हर चीज़ महसूस कर सकती है जो भी उसके साथ हो रहा है, यहाँ तक कि उसके डिस्ट्रॉय और डिकम्पोज होने के बाद भी। SCP-2718 का जो ये नोट है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसकी डिटेल पढ़ना जितना हो सके उतना कठिन हो, खासकर जो लेख का वह हिस्सा है जिसमें रहस्यमयी खतरनाक डिटेल शामिल है। इसका कंटेनमेंट प्रोसीजर है कि जो इसको पढ़ रहा है उससे यह विनती करना कि वह डिटेल वाला हिस्सा बिल्कुल भी ना पढ़े, और जो इसका डिस्क्लेमर है वो खुद वार्निंग और धमकियों से भरा हुआ होता है। हालांकि यदि आप इसको पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, उस व्यक्ति को मरने के बाद क्या खतरे आते हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी, और मृत्यु के बाद क्या होता है इसका ज्ञान आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। फाउंडेशन SCP-2718 से इतना डरा हुआ है कि उन्होंने इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की है। SCP-2718 के लेख को फाउंडेशन डेटाबेस में लगातार इधर उधर घुमाया जा रहा है और लेख की संख्या बार बार बदलती रहती है। इससे लोगों के लिए इस नोट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही उन्हें पता हो कि यह मौजूद है। इसके अलावा फाउंडेशन ने एक ट्रिनिटाइड क्लास एजेंट बनाया है जो विशेष रूप से SCP-2718 के कॉन्टैक्ट में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SCP-2718 का अस्तित्व मरने का नेचर और उसके बाद के जीवन के बारे में कई परेशान करने वाले सवाल उठाता है। यदि SCP-2718 सही है तो इसका मतलब है कि डेथ एंड नहीं है, बल्कि अनंत काल की परेशानियों की शुरुआत है। इसका ये भी मीनिंग है कि डेथ के बाद का लाइफ शांति और खुशी का स्थान नहीं है, बल्कि जो हम समझ नहीं सकते हैं उस डर की जगह है। तो ये बात तो थी SCP-2718 के बारे में। इसकी कई कहानियां भी है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर तुम्हें पता है दोस्तों, जब तुम SP फाउंडेशन की साइट को विजिट करोगे तो तुम देख पाओगे कि वहां पर भी नंबर जो है फाइल के वह बदलता रहता है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो फाउंडेशन है वह SCP-2718 के बारे में क्या कहती है। आइटम 2718 ऑब्जेक्ट क्लास कैटास्ट्रॉफिक AKA विनाशकारी। कंटेनमेंट प्रोसीजर। SCP-2718 एक डैमरिंग क्लास दिमाग को झंझोड़ने वाला SCP है। सभी कर्मियों को ये सूचित किया जाता है, चाहे उनका कोई भी क्लियरेंस लेवल हो, वह इस आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन के संपर्क में ना आए। इस सूचना में कोई छेड़छाड़ ना की जाए बिना DAMMERUNG के क्लियरेंस के बिना। इस आर्टिकल के बारे में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की जाए। एक सॉफ्टवेयर जो उपाय के रूप में बनाया गया है ताकि कोई गलती से इसके संपर्क में ना आ जाए। अतः इसकी संभावना बहुत कम है कि आप इस आर्टिकल के एक्सपोजर में आएंगे, लेकिन अगर आप इस आर्टिकल के एक्सपोजर में किसी गलती से आ गए हैं तो आप इस मॉनिटर को अभी बंद कीजिए और कैशे को क्लियर कीजिए। जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। निम्नलिखित चीजों के होने पर इसको एक ब्रीच, एक उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा। पहला, यदि आप कुछ ही समय के लिए आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन के संपर्क में आए हैं। दूसरा, यदि आप आर्टिकल को 18 सेकंड से पहले बंद करने में कामयाब नहीं होते हैं और कोड वर्ड क्लियरेंस को नहीं बोल पाते हैं। अतः ब्रीच होने पर यह है कि अब आप अकॉर्डिंग टू ट्रिनिटाइड क्लास एजेंट के प्रोसेस के मुताबिक टर्मिनेट किए जाएंगे। तो ये था प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू SCP फाउंडेशन। काफ़ी साई-फाई है ना। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।